नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। चलिए खबरों की ओर करते हुए भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सीएम हाउस पर बीजेपी विधायकों की बैठक। बीजेपी विधायकों से 1-to-1 चर्चा करेंगे सीएम। विधायकों के कामकाज क्षेत्र की समस्या की लेंगे जानकारी। बड़ी खबर, जहां पेशा एक्ट समेत विकास के मुद्दों पर चर्चा। विधायकों के साथ भोज भी करेंगे सीएम शिवराज। पहले चरण में 50 से ज्यादा विधायकों से होगी पूछताछ। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जहां बीजेपी विधायकों से 1-to-1 चर्चा करेंगे सीएम। विधायकों के कामकाज क्षेत्र की समस्याओं की जानकारी भी उनके द्वारा ली जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त की, पेशा एक्ट समेत विकास के मुद्दों पर चर्चा। और इसी विषय पर तमाम जानकारी अपडेट के साथ हमारे संवाददाता ब्रिजेश जैन फोन लाइन माफ कीजिएगा हमारे साथ सीधे जुड़ गए। ब्रिजेश, किस तरह की अपडेट बैठक को लेकर के? मेरी आवाज पहुंच रही है ब्रिजेश आप तक? मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? चलिए संपर्क साधेंगे। और देखिए, जिस प्रकार से ये अहम बैठक होनी है बीजेपी की, जहां सीएम हाउस पर बीजेपी विधायकों की बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता सीएम शिवराज के द्वारा की जाएगी। और तमाम कार्यों का ब्यौरा लेते हुए सीएम शिवराज नजर आएंगे, जहां बीजेपी विधायकों से 1-to-1 बातचीत करेंगे सीएम शिवराज। विधायकों के कामकाज और क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के जानकारी भी हासिल उनके द्वारा की जाएगी। पेशा एक्ट समेत विकास के मुद्दों पर चर्चा होनी है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सीएम हाउस पर बीजेपी विधायकों की अहम बैठक। और एक बार फिर से तमाम जानकारी अपडेट के साथ ब्रिजेश जैन हमारे साथ जुड़ गए। ब्रिजेश, बैठक को लेकर के किस तरह की अपडेट और क्या कुछ अहम मुद्दे? बिल्कुल, देखिए बैठक को लेकर अपडेट ये है कि थोड़ी देर में ये बैठक शुरू होगी। मुख्यमंत्री निवास में विधायकों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। माहौल में दिखा देता हूं, यहाँ पर कई विधायक जो हैं वे सीएम हाउस पहुंच चुके हैं। लगभग कह सकते हैं कि 10 से 15 विधायक अभी पहुंचे हैं, लेकिन बाकी के विधायक भी लगातार देखिए गाड़ियों का आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है। विधायक आ रहे हैं। अगर बीजेपी की हम बात करें तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा अंदर मौजूद हैं। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव इस बैठक में शामिल होने के लिए सीएम हाउस पहुंच चुके हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी सीएम हाउस में ही मौजूद हैं। तो लगातार विधायकों के आने का सिलसिला जारी है। थोड़ी देर में तमाम विधायक आ जाएंगे। पहला सत्र सामूहिक बैठक का होगा और उसके बाद बीच बीच में 1-to-1 चर्चा उन विधायकों से होगी जो आदिवासी बेल्ट से आते हैं। दो मुद्दे पूरे इस बैठक के हैं। सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि पैसा एक्ट को लेकर रणनीति यहां पर बनाई जाएगी। पिछले दिनों देखा था कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद ग्राउंड पर पहुंचे थे। नर्मदापुरम संभाग के एक ब्लॉक में जाकर उन्होंने आदिवासी बेल्ट के लोगों को पैसा एक्ट के बारे में जागरूक किया था और वही जन जागरूकता अभियान बड़े स्तर पर चले। तमाम आदिवासी क्षेत्रों में ये बात सरकार की पहुंच सके, आदिवासियों को ये पता चल सके कि पैसा एक्ट लागू हो चुका है, क्या है ये एक्ट, कितना फायदा उनको होगा। और बीजेपी सरकार पूरा इनका श्रेय लेने के लिए जो है प्रचार की एक बड़ी रणनीति बना रही है। दूसरे, अगर इस बैठक के पॉइंट की हम बात करें तो वो है सरकारी योजना और विधायकों का जो टारगेट दिए गए थे उनके प्रवास के, उसकी समीक्षा करना। इसी पॉइंट पर दूसरे सत्र में 1-to-1 चर्चा भी होने वाली है। लगभग माना जा रहा है लंबी बैठक चल सकती है, जिसमें सरकारी कामकाज की समीक्षा तो होगी, विधायकों के परफॉर्मेंस पर भी बात हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि राहुल गांधी की यात्रा के पहले आदिवासी बेल्ट में किस तरीके से सरकार एक प्रचार की एक माहौल बनाने की रणनीति बना सकती है। राहुल गांधी की यात्राएं 2-3 दिन में शुरू होने वाली हैं, लेकिन उसके पहले बीजेपी लगातार जनजातीय गौरव दिवस पर रथ यात्राएं इन क्षेत्रों में निकाल रही है। और क्या कुछ सरकार कर सकती है इन क्षेत्रों पर, इस पर भी बातचीत होगी। बिल्कुल, देखिए काफी अहम विषय हैं यहाँ पर बातचीत के लिए और आज इस बैठक में काफी अहम चीजों पर चर्चा भी होने वाली है, जैसा कि आपने जिक्र किया। इस सबको लेकर के देखा जाए तो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, हर कोई यही कवायद में जुटे हुए हैं कि किस प्रकार से आदिवासी को साधा जाए और यही कोशिश बीजेपी के द्वारा भी की जाएगी। कांग्रेस के द्वारा भी इसे लेकर के बहुत कवायद करी जा रही है। वहीं बैठक की अगर बात की जाए तो क्या उम्मीद जताई जा रही है, सीएम कब इस बैठक की अध्यक्षता करना शुरू करें, क्योंकि अभी तक वहां पर तमाम जो विधायक हैं वो नहीं पहुंचे हैं।
बिल्कुल, देखिए विधायकों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। मुझे लगता है 15 से 20 मिनट के भीतर बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। यहाँ पर तमाम जो विधायक हैं वो लगातार आ रहे हैं। मंत्रियों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। कुछ मंत्री आ गए हैं, कुछ मंत्री देखिए लगातार आ रहे हैं, जैसा हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं। और नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री पहुंचे, उनसे हम बातचीत करते हैं। सर, अब क्या खास मुद्दा, सर प्रमुख मुद्दा क्या बनने इकट्ठी लोग? सर, प्रमुख मुद्दा इस बैठक का क्या कुछ रहने वाला है? पैसा एक्ट और नीचे आ जाइए सर, नीचे आ जाइए। जी सर। विधायक दल की बैठक कितनी महत्वपूर्ण है? विधायक दल की हर बैठक महत्वपूर्ण होती है। लोग बैठ और भी महत्वपूर्ण है। क्या है? ऐसा तो नहीं, कमलनाथ ने जो संपर्क की बात कही थी वो चुनाव से पहले विधायकों के बीच में समन्वय बिठाना है। देखिए, समन्वय बिगड़ता है तब बिठाला जाता है, क्योंकि कमलनाथ जी को इसलिए कहना पड़ रही है ये बात। हमारे यहाँ शास्त्रों में एक कहावत है, साधु चोर लंपट और ज्ञानी अपनी सीगत सब की जानी। अभी तक 38 विधायकों का समन्वय बिगड़ चुका है उनके यहाँ पे। 1 महीने पहले राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग हो गई 17 की, उसके पहले 28 छोड़ के चले गए थे। तो इनका जो समन्वय बिगड़ा है, इसलिए उनको दूसरों का बिगड़ा दिखाई देता है। सर, मुख्य एजेंडा क्या है आखिर? पैसा एक्ट है या विधायकों की? सभी विषय है, सभी का अच्छा परफॉर्मेंस है और विषय मूल रूप से विकास होता है। हम तेजी से अपने अपने क्षेत्र में विकास करें। चुनाव की साल है, ज़्यादा से ज़्यादा शिलान्यास, उद्घाटन और क्या क्या आवश्यकता है विधायकों को, जिससे अनुपूरक बजट में ले सके। वो प्रिविलेज है, वो प्रिविलेज व्यक्ति का है, मुख्यमंत्री जी का है। एक इम्पोर्टेंट, इंदौर में जो धमकी वाला मामला है, पत्र मिला है, उसको लेकर क्या अपडेट है? उसमें 2 लोग अभी पूछताछ के लिए लिए गए हैं। 3 लोगों का और है, एक हरियाणा का स्थान आया है, वहाँ के लिए पार्टी गई हुई है। इसमें इतना जरूर कहना है हमारा कि जिस स्थान पर राहुल जी की सभा है, वहाँ 10 दिन पहले कमलनाथ जी ने जाके वातावरण को जो बिगाड़ा वो ठीक नहीं था। अभी केक काट के वातावरण को बिगाड़ दिया। आपका ध्यान वातावरण बिगाड़ने पे क्यों है कमलनाथ जी? यात्रा की चिंता क्यों नहीं कर रहे हैं आप? क्या कारण है? दिग्विजय सिंह जी प्रभारी है इसलिए? इंटरनल कल है। निश्चित रूप से आंतरिक कलह है ये। तो देखिए, यहाँ पर आंतरिक कलह भी कांग्रेस के विधायकों के बीच है, ये कहना था गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का। और बैठक के बारे में उन्होंने जानकारी देते हुए यह भी कहा है कि जो विकास का मुद्दा है, योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन का मुद्दा है, वो इस बैठक में खास रहने वाला है। बिल्कुल। और देखिए, चुनाव को लेकर के अगर तैयारियां भी देखी जाए तो साफ तौर पर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के बयानों से और जिस तरह से वो वाद विवाद की बात करते नजर आए, उससे साफ जाहिर हो रहा है किस प्रकार से बीजेपी तैयारियों में जुटी हुई है और किस प्रकार से विपक्षी पार्टी को घेरने में जुटे हुए हैं। फिर चाहे वो केक काटने के विवाद को लेकर के की जाए या फिर आदिवासी के पास जाकर के आदिवासी समाज में अपनी पैठ जमाने की बात की जाए। इस वक्त और किस तरह की तैयारी चुनाव को लेकर के देखी जा रही है? बिल्कुल, देखिए लगातार विधायकों के सिलसिला आने का जो है वो तेज हो गया है। तमाम जो विधायक हैं वे यहाँ पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। कुछ एक विधायक ही बचे होंगे जो अभी रहे होंगे। मंत्रियों की बात करें तो आधे से ज्यादा मंत्री यहाँ पहुंच चुके हैं। लेकिन खास मुद्दा इस बैठक का आदिवासियों को लेकर है। पहले से ही सरकार ये जानती थी, बीजेपी ये जानती थी, उनको पता था कि राहुल गांधी की जो यात्राएं हैं उसका शेड्यूल आदिवासी बेल्टों में फिक्स किया गया है। कहीं ना कहीं नुकसान जरूर हो सकता है और उसी नुकसान की भरपाई करने के लिए आनंद फानंद में पैसा एक्ट भी लागू किया गया है और उसके प्रचार की रणनीति भी अब बनाई जा रही है। अजय विश्नोई जी हमारे साथ बात करने की कोशिश करते हैं। सर, प्रमुख एजेंडा इस बैठक का क्या है जो इतने इमरजेंसी बैठक बुलाई? पता नहीं, क्या मैसेज आया सर आपको? कुछ नहीं आया कि सुबह 11 बजे बैठक है, उसमें शामिल होने आ गया। क्या राहुल गांधी की यात्रा के वजह से ये बैठक है? राहुल गांधी का क्या लेना देना इस यात्रा से? हम लोग की विधायक दल की बैठक है। तो देखिए, जैसा हम बात कर रहे थे लगातार, हालांकि डिनाई किया है जो विश्नोई जी ने कि राहुल गांधी की यात्रा से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आदिवासी बेल्टों में सरकार की, बीजेपी की पकड़ ज्यादा मजबूत हो सके और पैसा एक्ट के जरिए आदिवासियों को ये समझाने की कोशिश कर सके सरकार कि उनके हित में सरकार ने अब तक कौन कौन सी योजनाएं लागू की हैं। बिल्कुल और देखिए, ये जताए या ना जताए, लेकिन इनका ये देखिए बीजेपी के द्वारा ये बात मानी जाए या फिर ना मानी जाए, लेकिन इनका पूरा ध्यान इसी चीज पर केंद्रित है कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से पहले बीजेपी किस प्रकार से आदिवासी समाज पर, आदिवासी
में अपनी पैठ जमा सके, और इसी को लेकर के अहम बैठक भी मानी जा सकती है। क्योंकि मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए ब्रजेश, तो सबसे ज्यादा अगर किसी का ध्यान केंद्रित होता है वो तो आदिवासी समाज पर ही होता है राजनीतिक तौर पर, और चुनाव के समय पर खास तौर पर। तो इसीलिए बीजेपी इस वक्त क्या लगता है कि बहुत ज्यादा दृष्टिगत तरीके से आदिवासियों पर ही ध्यान केंद्रित किए हुए है। जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि अभी पूरी सियासत का मध्य प्रदेश का जो केंद्र है वो इस वक्त आदिवासियों को लेकर है, और यही वजह है कि दोनों ही दल आदिवासियों पर विशेष फोकस कर रहे हैं, विशेष रणनीति उनके बीच में पैठ बनाने की, उनका भरोसा जीतने की लगातार दोनों ही दल कर रहे हैं। कांग्रेस भी जहां दिसंबर में आदिवासी बेल्टों में काम करने वाले एनजीओ, सामाजिक संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं का एक बड़ा सम्मेलन आयोजित करने वाली है, तो वहीं जो बीजेपी है वो भी पैसा एक्ट को लेकर लगातार प्रचार प्रसार कर रही है। और प्रचार प्रसार किस तरीके से, किस रूप में, बड़े रूप में किया जाए, आदिवासियों पर ही कहा जाता है कि इस बार का जो चुनाव है वो फिक्स करेंगे आदिवासी, कहीं ना कहीं जिस पर भरोसा जताएंगे उसकी सरकार बनेगी, ऐसा कहा जा रहा है। दारोमदार पूरा आदिवासियों पर है, और यही वजह है देखिए लगातार विधायक मंत्रियों का आने का सिलसिला जारी है, और यही वजह है देखिए कि यहाँ पर रणनीति बनाती हुई सरकार एक बड़ी नजर आ रही है। बीजेपी के नेता मौजूद हैं, सरकार के मुखिया मौजूद हैं, सरकार और बीजेपी सम्मिलित रूप से एक बड़ी योजना इन बेल्टों में पैठ के लिए बनाएगी, और साथ ही सरकारी कामकाज किस तरीके से और सरकारी योजनाओं के माध्यम से बाकी के वर्गों में भी पैठ बनाई जाए, सरकार के लिए पॉजिटिव फीडबैक और माहौल बन सके, उस बात पर भी आज चर्चा होने वाली है। बिल्कुल, काफी अहम चर्चा आज होने वाली है। देखने वाली बात होगी क्या कुछ मुद्दे, क्या कुछ विषय यहाँ पर उठ करके यहाँ पर सामने आते हैं। लेकिन देखिए, जिस वक्त आप डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से बात कर रहे थे, अपनी बातचीत में उन्होंने एक और चीज कही कि सिलसिला अब शुरू होने वाला है शिलान्यास और लोकार्पण का, क्योंकि चुनाव नजदीक है। इस बारे में कोई, इस विषय पर कोई अपडेट आपके पास ब्रजेश? क्या कुछ वो अहम चीजें हैं जिसकी बड़ी सौगात मध्य प्रदेश की जनता को मिलेगी? देखिए, अब चुनाव है, चुनाव में 1 साल रह गया है, ऐसे में विकास कार्यों को तेज करना और सरकारी योजनाओं का फायदा जनता तक पहुंचाना, और उस फायदे के जरिए सियासी फायदा भी लेना, यानी कि जनता को ये बताना कि ये बीजेपी की सरकार ने, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार की वजह से आपको ये फायदे मिल रहे हैं। तो ये प्रचार की रणनीति जो है वो काफी अहम हो जाती है चुनावी साल में, इलेक्शन ईयर में। और दोनों ही तरीके से, जैसे नरोत्तम मिश्रा ने कहा, शिलान्यास ज्यादा होंगे, उद्घाटन ज्यादा होंगे, विकास कार्य तेज करेंगे हम, और इस पर हमारा पूरा फोकस रहेगा कि किस तरीके से हर वर्ग को, हर तबके को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। इसके लिए बीजेपी ने भी एक बड़ी योजना चला रखी है। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो गांव-गांव में, गलियों में, शहरों में जाकर, बस्ती में गरीब वर्ग में पैठ बनाने के लिए योजनाओं के फॉर्म भरवा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लाभ ताकि उनको मिल सके, चाहे वो पेंशन हो, पीएम आवास हो, दूसरी योजनाएं हो, इन तमाम चीजों को फायदा देने की कोशिश है। और बीजेपी की टीम का भेजने का मतलब यही है कि ये बताया जा सके कि बीजेपी सरकार ने आपके लिए ये किया है, और उसको वोट बैंक के रूप में बनाया जा सके, पॉजिटिव माहौल बनाया जा सके, अभी से एक माहौल तैयार किया जा सके। ये तमाम बातें हैं जिसके लिए लगातार बीजेपी रणनीति बनाती रही है, सरकार रणनीति बनाती रही है। आज विधायकों के साथ बैठ रहे हैं, और सम्मिलित रणनीति आगे की इसी को बात को लेकर बनाई जाएगी। बिल्कुल, और देखने वाली बात होगी इस बैठक के बाद और क्या कुछ विषय यहाँ पर उठ करके सामने आते हैं। आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए ब्रजेश, और नजर बना के रखिएगा इस विषय पर, और भी अपडेट आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे।